मेरा नाम अमित कुमार है और मैं अंकिता इंटरप्राइजेज जो कि दिल्ली में कंपनी है मैं उसमें अपॉइंट हूँ। और ये जो आप पैनल देख पा रहे हैं ये हमारा 86 इंचेस का टच स्क्रीन डिस्प्ले है। बेसिकली इजीराइट कंपनी का है। इजीराइट जो है हमारा ट्रेडमार्क है। और ये हमारा जो 4K पैनल है इसका मैं रेजोल्यूशन अगर आपको बताऊं तो रेजोल्यूशन 3840x2160 है। तो इसका मैं अभी आपको एक 4K वीडियो दिखाना चाहूँगा। तो अभी हम चलते हैं एक 4K वीडियो की तरफ। तो आप किसी भी टाइम वीडियो को रोक के एनोटेट कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए एनोटेशन पे गया, वीडियो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज होने के बाद ये जो एनोटेशन टूल है ये एनोटेशन टूल आपके सामने आ जाएंगे। यहां से आप पेन का एट्रीब्यूट्स आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पेन का कलर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने रेड कलर लिया है। अभी मैं किसी पार्ट को एनोटेट करूंगा, जैसे कि ये मैंने एनोटेट किया। अगेन आप सेम कलर आप चेंज करके अगेन किसी भी पार्ट को आप एनोटेट अगेन कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव करूंगा। सेव करते टाइम भी मेरे से पूछेगा कि आपको इसका कितना पोर्शन आपको सेव करना है। ये देखिए ये मैंने सेव किया तो ये मेरे पैनल की इंटरनल मेमोरी में सेव हो गया, जो कि 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी है और 2 GB बेसिकली इसकी रैम है और 15 वॉट्स के 2 स्पीकर्स हैं फ्रंट फेसिंग। अगेन आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको व्हाइट बोर्ड दिखाना चाहूंगा। बेसिकली ये 10 फिंगर टच है। अब 10 फिंगर से राइट कर सकते हैं। पाम रेजर, ये कुछ पेन एट्रीब्यूट्स। पेन एट्रीब्यूट से आप पेन की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पेन की ट्रांसपेरेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कलर, पेन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। इजीली आप सारी चीजों को पाम रेजर के थ्रू आप रब कर सकते हैं। अगर आपके पैनल में अगर कुछ इमेजेस डली हुई हैं तो आप उन इमेजेस को आप इमेज सोर्स के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू अपने व्हाइट बोर्ड में। जैसे कि इमेज थी मेरी, अभी मैंने जो एनोटेशन किया है ये देखिए इमेज मेरी डायरेक्टली मेरी व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ गई। आप इसको इजीली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं आप इसको, और कहीं पे भी मूव कर सकते हैं जब तक कि आप इसको फ्रीज ना कर दें। तो अभी जैसे मैं इस इमेज को यहां पे मूव करता हूं और ये इसके इमेज के टूल से तो मैं इसको ये मैंने इमेज फ्रीज कर दी। अब आप इस इमेज के ऊपर भी आप एनोटेशन कर सकते हैं। जैसे कि सेम वही पेन एट्रीब्यूट्स में जाके आप पेन की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूं, जैसे ब्लू कर लेता हूं। तो ब्लू कलर में आप जैसे इसके किसी भी पार्ट को आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पूरे व्हाइट पोर्शन में। अगेन ये जो टेक्स्ट टूल है, बेसिकली टेक्स्ट टूल, सपोज अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम यहां पे उसका नेम लिख के तो ये इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं जब तक आप इसे फ्रीज नहीं करेंगे। ये बेसिकली ब्रश कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे ग्रे, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। अब इसमें और भी कलर यहां पे बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड कलर, जब भी आप व्हाइट बोर्ड को ओपन करेंगे तो कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रे कर सकते हैं, आप ब्लैक कर सकते हैं। सपोज अगेन मैं व्हाइट ले लेता हूं। तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं बेसिकली क्यूआर कोड सपोज मैं अपने यहां पे 20 पे अगर मैं यहां पे काम कर रहा हूं, यहां से आप अपने पेजेस चेंज कर सकते हैं, जैसे पेज नंबर 3, 4, 5। तो ये आप पेजेस देख पा रहे हैं, यहां पे ये सारे पेजेस आ रहे हैं। सपोज आपने 5 पेजेस पे पढ़ाया,
अब वो पेजेस आप सेव करना चाहते हैं, या इस क्यूआर कोड के थ्रू आप एक क्यूआर कोड जनरेट कर लेंगे। उस क्यूआर कोड को अपने नॉर्मली सबके फ़ोन में आज के टाइम पे स्कैनर है, तो कोई भी अपने फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस पूरे क्यूआर कोड के लिंक को स्टूडेंट को भेज सकता है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेल। आप डायरेक्टली यहां से मेल भी कर सकते हैं। आप कॉन्फ़िगर कर, अगर आपके पास मेल आईडी है, आप अपनी मेल आईडी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डायरेक्टली पैनल में, और पैनल से डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे, अभी जैसे मैं पेज नंबर 5 पे था, अगेन मैं पेज नंबर 1 पे आता हूं, तो पेज नंबर 1 का डेटा अगर मुझे रेज करना है तो एक बार में आप यहाँ पे डिलीट करेंगे, पूरा डेटा रेज। अब बेसिकली ये तो व्हाइट बोर्ड था। अब नॉर्मली मैं एक प्रेजेंटेशन आपको चला के दिखाता हूं। प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली मैंने इसके अंदर 2 एप्लीकेशंस डाली हुई है। फर्स्ट, डायरेक्टली पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन चला सकते हैं। दूसरा मैंने WPS भी डाला हुआ है, जो कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। उसके और आप नॉर्मली एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्रोबैट, मतलब PDF वगैरह आप रन कर सकते हैं। डायरेक्टली मैंने एक्रोबैट तो मैंने डायरेक्टली भी डाला हुआ है, लेकिन आप WPS के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक प्रेजेंटेशन चला के दिखाता हूं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने प्रेजेंटेशन अपनी चलाई हुई है इसमें। आप यहां से फुल स्क्रीन कर सकते हैं इसको। अब ये जो साइड में जो ब्लू स्क्रीन आ रही है, ये बेसिकली इसलिए आ रही है क्योंकि जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है 4:3 के रेशियो में बनी हुई है। आप नॉर्मली इसको 16:9 पे करेंगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगी। अभी आप यहीं से स्लाइड चेंज कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट स्लाइड थी, मैंने स्लाइड चेंज करी, थर्ड स्लाइड। अब सपोज मुझे इस स्लाइड के ऊपर एनोटेशन करनी है, तो अगेन आप सेम वही एनोटेशन टूल पे जाएंगे, जैसे कि वीडियो के टाइम पे मैंने यूज किया था। गो टू पेन एट्रीब्यूट्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। कलर रेड ले लेते हैं अपन। अब ये देखिए, सपोज इस पार्ट को आपको एनोटेट करना है, इसके बारे में आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ भी। यहां पे अगर आपको कोई फिगर दिखाना है, वो फिगर आप बना के दिखा सकते हैं, या ये वाला पोर्शन अगर आपको यहां पे शो करना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इजीली। सेम वही सेव करेंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा कि इसका कितना पोर्शन आपको सेव करना है, वो आपको आप सॉफ्टवेयर को बताएंगे, देन सेव। तो ये अगेन मेरी पैनल की मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। तो मैं एनोटेशन टूल जा सकते हैं सर, बिल्कुल। ये आप कस्टम वाले साइन देख रहे हैं, कस्टम वाले साइन में हम जैसे प्लस पे कर देंगे तो ये, मतलब अभी मैं दिखा रहा हूं, जनरली किया नहीं था। तो अगेन व्हाइट बोर्ड। अगर हम 2 स्क्रीन एक साथ चलाना चाहें तो मल्टी स्क्रीन चल सकता है? सर मल्टी स्क्रीन नहीं चल पाएगा। उसके लिए आप जैसे कोई भी स्क्रीन के लिए, जिस भी स्क्रीन का आप चाहते हैं डेटा, उस डेटा को आप लेके आओ, एनोटेशन मोड पे लेके आओ और यहां पे चला सकते हैं आप उसको। नहीं, वो आप व्हाइट बोर्ड पे इमेज इंपोर्ट कर सकते हो पावर पॉइंट की, लेकिन 2 स्क्रीन सेपरेटली 2 स्क्रीन नहीं चल पाएंगे जी। बिल्कुल। वो अगेन आप यहाँ पे इमेज पे जाएंगे, तो अभी पहले तो मैंने वीडियो का एक इमेज फाइल मैंने आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाया था। अगेन मैं प्रेजेंटेशन का दिखा दूंगा। ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन का था। बिल्कुल कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब किसी भी फाइल के ऊपर एनोटेशन कर सकते हैं, और एनोटेशन करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। और व्हाइट बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो सर एक बार में आप 20 पेजेस ले सकते हैं, और इसको इजीली आप यहां से सेव कर सकते हैं। सर ये देखिए, ये आप यहां से पेज सेव करेंगे
तो ये पाथ आपको दिखाएगा इंटरनल स्टोरेज, एजुकेशन व्हाइट बोर्ड और ये हमारी फाइल का नाम। तो आप यहाँ पे जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के नाम से आप सेव कर सकते हैं फाइल को। तो इसमें नॉर्मल जैसे मैंने बताया था कि 32 GB इनबिल्ट मेमोरी है। अगर आपको मेमोरी इंक्रीज करनी है तो आप या तो एक्सटर्नल SD कार्ड लगा लीजिए या फिर एक्सटर्नल आप हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं थ्रू USB। सर कंप्यूटर कनेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कि हम उसको थ्रू HDMI या थ्रू VGA कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो विद वायर बात हो गई। अगर हम वायरलेसली बात करें तो वायरलेसली हमारा पैनल कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैनल बेसिकली हमारा जो है वो वाईफाई इनबिल्ट है। तो हमारी एक एप्लीकेशन है जो कि ई शेयर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को, अपने आईपैड को या आप उस एप्लीकेशन के थ्रू आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये दो तरीके हो गए। तो मैं आपको मैंने जैसा कि अपना लैपटॉप मैंने कनेक्ट किया हुआ है, मैं भी आपको लैपटॉप डायरेक्टली यहीं पे चला के दिखा देता हूं। ये देखिए मेरी यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन आ गई मेरे लैपटॉप की, जो कि मैंने थ्रू HDMI कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए डायरेक्टली आप एंड्रॉइड से स्विच कर सकते हैं विंडो के ऊपर, और विंडो से आप स्विच कर सकते हैं एंड्रॉइड के ऊपर थ्रू दिस टूल। तो जैसे कि ये आपके सामने PDF खुल चुका है, आप इस PDF के ऊपर भी आप एनोटेशन कर सकते हैं, स्क्रॉल भी कर सकते हैं सर। सर उसकी अब जैसे सपोज मुझे इस पार्ट के ऊपर एनोटेशन करना है, सेम वही एनोटेशन टूल पे जाऊंगा मैं। एनोटेशन टूल मैंने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए मेरा अभी जो मेरा पैनल है वो विंडोज के ऊपर था, मैं विंडोज के ऊपर भी एनोटेशन कर पा रहा हूं। ये देखिए सेम वही बैन एट्रीब्यूट आपको चेंज करना है। इस बार हम इसमें कलर ले लेते हैं ब्लू। ये देखिए जैसे आपको ये वाली लाइन पॉइंट आउट करनी है तो आप इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये आपको इसके बारे में बताना है वो आप इजीली दिखा सकते हैं, और इसको सेम प्रोसेस है, आप सेव कर सकते हैं। इसको सेव करते टाइम भी आपसे पूछेगा कि आपको कितना पोर्शन इसका सेव करना है। अगेन यस, हो गया सर। जैसे कि देखिए अभी मैंने एनोटेशन किया था, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एनोटेशन जो है मेरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर कहां आया। ये देखिए मैं सेम व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूं दोबारा। अभी देखिए मेरी एक इमेज जो कि मैंने प्रेजेंटेशन में से ली थी वो इमेज मेरी यहां पे आ रही है। अब मैं PDF की इमेज दूसरी लेना चाहूंगा। ये देखिए ये मेरी PDF की इमेज थी, और जो कि मैंने अपने PC से ली है। अगेन आप इस इमेज को भी आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस इमेज के ऊपर भी इजिली। और सपोज मैं इसको यहां पे अटैच कर देता हूं और मैं इसको कर देता हूं फ्रीज। अब आप इस इमेज के ऊपर भी आप एनोटेशन कर सकते हैं सेम। ये देखिए कि पहले इमेज एनोटेशन हुई थी, उस इमेज के ऊपर भी मैं अगेन एनोटेशन कर रहा हूं। ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है सर इस व्हाइट बोर्ड के अंदर। नहीं, जब तक आप फ्रीज नहीं करोगे इमेज को तब तक आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। अगर आपने एक बार फ्रीज कर दी तो वो फिर आप चेंज नहीं कर सकते आप उसके ऊपर कुछ भी। जी तो मतलब मुझे कोई भी चीज व्हाइट बोर्ड पे यूज करनी है तो मैं अपनी पेन ड्राइव में लेकर आऊं, उसको लगा दो तो यस, आप कोई भी चीज अपनी, जैसे सपोज आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, कोई वर्ड की फाइल है, कोई एक्सेल की फाइल है, कोई PDF है, आप डायरेक्टली अगर आपके पैनल में नहीं है उस टाइम, आप पेन ड्राइव में PC से कॉपी करिए, साइड में USB पोर्ट्स दिए गए हैं, आप उसमें अटैच करिए और अटैच करने के साथ आप यहां पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली।
यस। थैंक यू।